गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो की सीरीज में हम हाजिर हैं आपके सामने देशज, विदेशज और संकर शब्द को लेकर। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि तद्भव और तत्सम शब्द क्या होते हैं। यदि कहें कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे 5 प्रकार का माना है, जो पूर्णतया असत्य है। और वे पांचों कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। मैंने अपने पिछली वीडियो में तद्भव और तत्सम की एक गजब की ट्रिक की वीडियो बनाई है। यदि आपने उस मेरी वीडियो को नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाइए, आपको वहाँ वो वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं देशज, विदेशज और संकर शब्द की बहुत ही गजब की ट्रिक के साथ, जिसे पढ़ने के बाद आपको एक ही बार में याद हो जाएगा और मैं अब गारंटी दे रहा हूं कि आप इसे भूल भी नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों हम आपको ये बताते हैं कि जो भी हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो देशज शब्दों को देखते हैं। देशज शब्द की परिभाषा क्या होती है, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो देशज कहलाते हैं, आइए चलते हैं। देखिए दोस्तों, वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं। क्या दोस्तों? वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, ये देश के विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं। कहने का मतलब दोस्तों कि हमारे देश में तरह तरह की बोलियां, जैसे हिंदी, गुजराती, तमिल, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, यानी इन सब भाषाओं में जो बोलियां प्रयोग की जाती हैं, जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं फिर से। वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, ये देश की विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं, अर्थात तत्सम शब्द को छोड़कर, याद कर लीजिए, तत्सम शब्दों को छोड़कर, तत्सम शब्दों को छोड़कर देश की विभिन्न बोलियों से आए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। यानी हम तत्सम शब्दों को छोड़ दें तो देश की विभिन्न बोलियों से आए हुए शब्द, जो शब्द आए हैं देश के विभिन्न भाषाओं से, जैसे हिंदी, गुजराती, तमिल, बंगाली, इन सब से जो भी शब्द आए हैं उन्हें हम कौन सा शब्द कहते हैं दोस्तों? देशज शब्द कहते हैं। इन्हें आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है और ये बाद में प्रचलन में आकर हमारी भाषा का हिस्सा बन जाते हैं। वैसे तो इसको नॉर्मली अपनी बातचीत बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे हमारी भाषा में प्रयोग होना ही शुरू हो जाते हैं। तो आइए एक बार फिर से हम आपको इसकी परिभाषा समझा देते हैं। देशज शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, ये देश की विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं, अर्थात तत्सम शब्दों को छोड़कर देश की विभिन्न बोलियों से आए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं या देशज शब्द होते हैं। इन्हें आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है और ये बाद में प्रचलन में आकर हमारी भाषा का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये थे दोस्तों देशज शब्द की परिभाषा। आइए कुछ इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। आइए दोस्तों, इसमें हम 20 ऐसे एग्जाम्पल को देखेंगे जो हमारे देशज शब्द हैं, यानी वे शब्द जो हमारी, ठीक है, देश की विभिन्न बोलियों से लिए जाते हों, उन्हें क्या कहेंगे? देशज शब्द। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं देशज हमारे। देखिए, पहला है लोटा, कटोरा, घोटाला, माथा, जगमग, गड़बड़, लात, चटपट, पानी, खुसुर पुसुर, झिलमिल, चिड़िया, झुग्गी, पोंपो, ठठेरा, टोटी, थप्पड़, कायाकांप, डिबिया और धड़ाम। ये शब्द क्या है? हमारे देशज शब्द। वे शब्द जो हमारी स्थानीय भाषा के बोलचाल से लिए जाते हों, वे देशज शब्द कहलाते हैं। तो कौन कौन से 20 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, एक बार फिर से मेरे साथ आप बोलिएगा। लोटा, कटोरा, घोटाला, माथा, जगमग, गड़बड़, लात, चटपट, पानी, खुसुर पुसर,
झिलमिल, चिड़िया, झुग्गी, पोंपो, ठठेरा, टोटी, थप्पड़, काय काय, डिबिया और धड़ाम। ये शब्द हमारे दोस्तों थे देशज शब्दों के एग्जाम्पल या उदाहरण कहे तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो को पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर करते जाइए, ताकि जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त करते रहें। आइए आज के अगले टॉपिक में हम देखेंगे विदेशज शब्द क्या होते हैं। क्या देखेंगे दोस्तों? विदेशज शब्द क्या होते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको एक शॉर्टकट में बता दूं, विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो विभिन्न देशों की बोलियों से लिए जाते हैं। ठीक है, क्या इसे डिफिनेशन हम अब इसकी परिभाषा भी आगे देखेंगे, लेकिन आप इतना बैठा लीजिए कि वे शब्द जो विभिन्न देशों की बोलियों से लिए जाते हैं स्थानीय भाषा में प्रयोग करने लगे। वे शब्द जो विभिन्न देशों की बोलियों से लिए जाएं और स्थानीय भाषा में प्रयोग होने लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द। आइए इसकी परिभाषा को हम देखते हैं, जिससे आपको डिटेल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। विदेशी शब्द की उत्पत्ति, यानी विदेशज शब्द की उत्पत्ति विदेश प्लस ज के योग से हुई है। याद रखिएगा, विदेशी शब्द यानी कहें तो विदेशज शब्द की उत्पत्ति विदेश प्लस ज के योग से हुई है, जिसका अर्थ है, यानी विशेषज शब्द का अर्थ क्या होता है? विदेश में जन्मा। याद रखिएगा, विदेशज शब्द की अर्थ क्या होता है? विदेश प्लस ज के योग से बना है और इसका अर्थ होता है विदेश में जन्मा। विदेशज शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो किसी विदेशी भाषा से लिए गए हैं। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि विदेशज शब्द उन भाषा को कहते हैं जो किसी दूसरे देशों से लिए गए हों। जैसे कौन कौन से देश? फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। याद रखिएगा, दूसरे देशों की भाषा के वे शब्द जो हमारी हिंदी की भाषा में प्रयोग होने लगे हैं वही विदेशज शब्द कहलाते हैं। कौन कौन से दोस्तों? फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, आइए हम चलते हैं, बताते हैं कौन कौन से शब्द किस किस देशों से आए हुए हैं। आइए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। जैसे देखिए, पहले हम आपको बताएंगे ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो फारसी भाषा से लिए गए हैं। फारसी भाषा से शब्द कौन कौन से लिए गए हैं दोस्तों? दिल, कबूतर, किशमिश, शादी, पैदावार, दवा, किनारा, चश्मा आदि बहुत से ऐसे शब्द हैं, लेकिन जो हम आपको यहाँ बताए हैं वे शब्द कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? फारसी भाषा से। फारसी भाषा से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं? दिल, कबूतर, किशमिश, शादी, पैदावार, दवा, किनारा, चश्मा, ये सब फारसी भाषा से हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। अब देखिए अरबी भाषा में कौन कौन से शब्द लिए गए हैं? वकील, तकदीर, औलाद, तारीख, शराब, ये सब हमारी अरबी भाषा के शब्द हैं। कौन कौन से? वकील, तकदीर, औलाद, तारीख, शराब, ये सब हमारी अरबी भाषा के शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं। आइए देखते हैं तुर्की भाषा कौन कौन से है। तोप, खंजर, लाश, बेगम, तलाश, सौगात, लफंगा, कैंची, कालीन, चेचक, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। कौन कौन से? एक बार फिर से आइए मिलाते हैं। तोप, खंजर, लाश, बेगम, तलाश, सौगात, लफंगा, कैंची, कालीन, चेचक, ये सब हमारी तुर्की भाषा के शब्द है। आपके एग्जाम में कैसे पूछ सकता है? जैसे दे देगा कि ये तलाश, तलाश किस देश की भाषा से लिया गया शब्द है, तो अब दे देगा फारसी शब्द, अरबी भाषा, तुर्की भाषा, पुर्तगाली। तो आपको क्या अब बताइए, तलाश किस भाषा से लिया गया है? किस देश की भाषा से लिया गया है? तुर्की भाषा। तो अब तुर्की भाषा पर टिक करके चले आइएगा। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं ऐसे कौन से शब्द जो हमारे पुर्तगाली देश से लिए गए हैं या पुर्तगाली भाषा से लिए गए हैं। देखिए पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? आल्पिन, संतरा, काजू, तौलिया, पपीता, तंबाकू, अनानास। कौन कौन से शब्द दोस्तों पुर्तगाली शब्द हैं? आल्पिन, संतरा, काजू, तौलिया, पपीता, तंबाकू, अनानास, ये शब्द हमारे पुर्तगाली शब्द कहलाते हैं। और जापानी शब्द कौन कौन से जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं? रिक्शा, सायोनारा। ठीक है, क्या क्या दोस्तों? जापानी शब्द रिक्शा, सायोनारा, ये शब्द हैं जो हैं तो दूसरे देशों के, लेकिन धीरे धीरे ये हिंदी भाषा में प्रयोग होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, आइए चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल की तरफ, जिससे आपको और बेहतरीन और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि विदेशी शब्द कौन कौन से
होते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें अब हम आपको मिक्स बताएं, ठीक है। ये सारे के सारे शब्द कौन से हैं? विदेशी शब्द हैं जो विभिन्न देशों की बोलियों से क्या हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। कौन कौन से? गिरह, कमीना, कौन कौन से? गिरह, कमीना, पैमाना, किसमिस, नामर्द, गिरफ्तार, चाबुक, गुलाब, दंगल, आतिशबाजी, गवाह, खरगोश, दिल, दीवार, सितार, गरम, मोर्चा, दवा, चिराग और लास्ट में क्या है? याद। ये सब हमारे क्या है? विदेशी शब्द। या फिर ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि जैसे आपको दे देगा क्या? दे देगा ये गिरफ्तार। गिरफ्तार कौन सा शब्द है? देशज शब्द है कि विदेशज शब्द है कि तद्भव है कि तत्सम है? ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर से आइए हम मिला लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं ये। ठीक है, देखिए, गिरह, कौन कौन से? गिरह, कमीना, पैमाना, किसमिस, नामर्द, गिरफ्तार, चाबुक, गुलाब, दंगल, आतिशबाजी, गवाह, खरगोश, दिल, दीवार, सितार, गरम, मोर्चा, दवा, चिराग और लास्ट में बचा है याद। ये सब हमारे विदेशी शब्द हैं। ध्यान से दोस्तों इसको पढ़ते जाइएगा और कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम टाइम में आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और ये सब टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, 1 या 2 नंबर के जरूर आते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि संकर शब्द किसे कहा जाता है। संकर शब्द उत्पत्ति, भाषा की उत्पत्ति के आधार पर ये 5वां शब्द माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान इसके 5वां शब्द की संज्ञा नहीं दिए हैं, या इसको कहे तो इसे 5वां शब्द के रूप में नहीं माने हैं। फिर भी हम आपको यही बताते हैं संकर शब्द क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, दो अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्दों को मिलाकर, यानी दो अलग अलग भाषा रहेंगी, उनके अलग अलग शब्दों को क्या करेंगे? एक में मिला देंगे। ठीक है, यानी कुछ अरबी भाषा करेंगे तो कुछ बंगाली करेंगे, उन दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बन जाएगा। कुछ संस्कृत करेंगे तो कुछ अंग्रेजी करेंगे, उन दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बन जाएगा। कुछ बंगाली करेंगे तो कुछ उर्दू करेंगे, उन्हें मिलाकर एक नया शब्द बन जाएगा। ऐसे शब्दों को हम संकर शब्दों के नाम से जानते हैं। कौन कौन से? आइए इसकी परिभाषा फिर से हम सुनते हैं ध्यान से। दो अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्दों को मिलाकर, यानी दोनों अलग अलग भाषा के शब्द रहेंगे, उन्हें मिलाने के बाद एक नया शब्द बनेगा। जो नए शब्द बनाए जाते हैं उनको संकर शब्द कहा जाता है। क्या दोस्तों? दो अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्दों को मिलाकर जो नई भाषाएं बनाई जाती है उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी बन गया। ठीक है, टिकट हो गया, खिड़की हो गया इत्यादि। ठीक है, ये सब हमारे संकर शब्दों के उदाहरण हैं। आज चलते कुछ इसकी विशेष एग्जाम्पल की तरफ। आइए देखेंगे हम वे संकर शब्द जो हिंदी और फारसी भाषा से मिलकर बने हैं। देखिए, घड़ी और साज का क्या हो जाएगा? घड़ी साज। घोड़ा और सवार का क्या बन जाएगा? घुड़सवार। यानी हिंदी शब्द थे और ये फारसी शब्द थे, यानी दोनों मिलकर क्या बन गए? घुड़सवार। चालबाज, जो नया शब्द क्या बन गया? चालबाज। मच्छरदान, दोनों मिलकर क्या बन गए? मच्छरदानी। राजमहल, राजमहल हो गया। मोमबत्ती, मोमबत्ती हो गया। तीन माही, तिमाही हो गया। शादी ब्याह, शादी ब्याह हो गया। यानी ये हिंदी के शब्द और ये फारसी के शब्द मिलकर क्या बन गए? शादी ब्याह। तो ये हमारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जो हिंदी और फारसी से मिलकर बने हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं ऐसे शब्द जो हिंदी और अंग्रेजी से मिलकर क्या बने हैं? नए शब्द बने हैं। देखिए दोस्तों, ये वो सब हैं जो शब्द जो हिंदी और अंग्रेजी से मिलकर बने हैं। कौन कौन से? जेल यात्रा, जेल यात्रा हो गया। ठीक है, और लाठी चार्ज, लाठी चार्ज, लाठी चार्ज हो गया। ये भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी से मिलकर बनी है, यानी इन दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बन रहा है। जैसे देखिए, टिकट घर, टिकट घर हो गया। रेल गाड़ी, रेलगाड़ी हो गया। ठीक है, अब आगे क्या कहता है? हेड मुनीम, हेड मुनीम। अब हम उन शब्दों को देखेंगे जो हिंदी और अरबी से मिलकर बने हैं। ठीक है, डोलची और मदकची, ये शब्द हिंदी और अरबी से मिलकर बने हैं। आगे क्या है? अब हम उन शब्दों को आपको बताते हैं जो अंग्रेजी और फारसी से मिलकर बने हैं। जैसे डाल्टनगंज, फोटोसाज, रिविलगंज, हर्टजगंज। ये शब्द क्या है? अंग्रेजी और फारसी से मिलकर बने हैं। अब हम उन शब्दों की चर्चा करने जा रहे हैं जो अंग्रेजी और अरबी से मिलकर क्या है? नए शब्द बने हैं। जैसे कंपनी बाग, हाफ कमीज, क्या क्या दोस्तों?
कंपनी बाग, हाफिज कमीज और हाफ कमीज। अब देखेंगे वे शब्द जो अंग्रेजी और तुर्की से मिलकर बने हैं, जैसे हाफ कुर्ता। कौन कौन से शब्द हैं? हाफ और कुर्ता, हाफ कुर्ता बन गया। ठीक है, अब हम उन शब्दों को देखने जा रहे हैं जो अरबी और फारसी से मिलकर बने हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? रोज नामचा, नमक हराम, आतिशबाजी, खुशबू, बेईमान। ये सब शब्द हमारी अरबी और फारसी भाषा से मिलकर बनाए गए हैं। आइए यहाँ उन शब्दों को देखते हैं जो हिंदी और संस्कृत से मिलकर बने हैं। जांचकर्ता, कौन कौन से? जांचकर्ता, वे शब्द जो अंग्रेजी और संस्कृत से मिलकर बने हैं। बम वर्षा, वे शब्द जो फारसी और संस्कृत से मिलकर बने हैं। सजा प्राप्त, नमूनार्थ। अब ये शब्द देखेंगे दोस्तों कि जो अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के बने हैं। रेल यात्रा, ठीक है, रेल यात्रा। अब ये शब्दों को हम देखेंगे जो अरबी और संस्कृत शब्दों से मिलकर नए शब्द बनाए गए हैं। कौन कौन से? जिलाधीश, ये क्या है शब्द? अरबी और संस्कृत शब्दों को मिलाकर बनाए गए हैं। और आगे देखेंगे हम दोस्तों 13वां, पुर्तगाली और फारसी शब्दों से मिलकर कौन नए शब्द बनाए गए हैं? जेब खर्च। 14वां देखेंगे संस्कृत और फारसी से मिलाकर कौन शब्द बनाए गए हैं? रामदीन और राम गुलाम। ये शब्द किससे मिलकर बनाए गए हैं दोस्तों? संस्कृत और फारसी शब्दों से। तो दोस्तों आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे और बड़े बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो को समझ में आया होगा तो दोस्तों तो इसे देखकर लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आइए चलते हैं एक छोटे से क्वेट्स की तरफ। देखिए दोस्तों क्या है? सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। कहने का मतलब दोस्तों कि आपके अपकमिंग जो भी एग्जाम है उनके लिए हमारे बेस्ट ऑफ लक। आप लगे रहिएगा पूरे जोश से। आपको जो भी जिस हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट में जो भी मदद चाहिएगा आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए ऐसे ही मन से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय। अगर ये वीडियो बेटा हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्त सर्कल में जितने भी दोस्त होंगे बेटा उन तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ इसका पा सकें। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से इंग्लिश इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय।